भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 206 सीटों पर जीत हासिल की है। वो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। ये पहली बार होगा जब बीजेपी की अपनी सरकार होगी। अब देखना होगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 206 सीटों में से एक ऐसी सीट पर भाजपा को जीत मिली जो बेहद ही चौंकाने वाली रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की औसग्राम सीट की एक अनोखी कहानी है। बंगाल में भाजपा ने 37 साल की कलिता मांझी को टिकट दिया था, जो कल तक 4 घरों में बर्तन मांजकर महज 2500 रुपए प्रतिमाह कमा रही थी। आज वो एक विधानसभा सीट से विधायक है। यह जीत उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर एक बड़ी उपलब्धि है। इस जीत पर एक ही लाइन सटीक बैठती है और वह है, किसकी किस्मत कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही कलिता मांझी के साथ हुआ। कलिता मांझी के चुनाव जीतते ही राजनीतिक गलियारों में उनके बारे में चर्चाएं जमकर हो रही हैं। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है कलिता मांझी। दरअसल कलिता मांझी पहले घरेलू कामगार या कहें तो एक मेड के रूप में काम करती थी और महीने में सिर्फ 2500 रुपए कमाती थी। अब वह विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए बन चुकी है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को 12,535 वोटों के अंतर से हराया है। उनकी जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात के बावजूद हार न मानने की कहानी है। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली कलिता मांझी आर्थिक तंगी की वजह से औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकी। परिवार की मदद के लिए उन्हें कई घरों में घरेलू काम करना पड़ा। आज उनकी यह सफलता कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई है। कलिता मांझी कास्टीम नगर मंगलकोट की निवासी हैं और एक बड़े परिवार से आती हैं। 7 बहनें और एक भाई। उनके दिवंगत पिता दिहाड़ी मजदूर थे और परिवार की आर्थिक तंगी ने उनके शुरुआती जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया। उनके पति प्लम्बर का काम कर परिवार का गुजारा करते हैं। दोनों ने मिलकर कई वर्षों तक आर्थिक संघर्षों का सामना किया, साथ ही अपने बेटे पार्थ की परवरिश भी की, जो फिलहाल कक्षा 8 में पढ़ रहा है। कलिता मांझी ने इससे पहले 2021 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और 2026 में उन्हें दोबारा मौका दिया, जो अब सही साबित हुआ है। पूर्व बर्धमान जिले की औसग्राम विधानसभा सीट से उनकी जीत को व्यापक रूप से जमीनी स्तर के नेताओं को आगे बढ़ाने और आम लोगों के से जुड़े चेहरों को अवसर देने के बीजेपी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। उनकी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने कलिता मांझी को बधाई दी और कहा कि पार्टी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रतिभा और मेहनत को पहचानती है। पार्टी के भीतर भी उनके उम्मीदवार को लेकर पहले से ही उत्साह था। स्थानीय कार्यकर्ता उन्हें एक ऐसा चेहरा मानते थे जो आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं को अच्छी तरह समझती हैं। हालांकि आपको बता दें कि बंगाल की 293 सीटों के नतीजे आ गए। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 206 सीटें मिली, वहीं ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 पर सिमट गई। 2021 विधानसभा चुनाव की तुलना में टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई, वहीं 2 सीटें हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी ने जीती। 2 अन्य के खाते में आई। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हराया। शुभेंदु के खिलाफ यह उनकी लगातार दूसरी हार है। 2021 विधानसभा चुनाव में शुभेंदु नंदीग्राम से ममता के खिलाफ जीते थे। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। रिजल्ट 24 मई को आएंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।